श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो मित्रों, कलयुग के राजा राहु 18 साल बाद 18 महीने के लिए, जी हाँ दोस्तों, ठीक 18 मई को वह दिन होगा जिस दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वह भी संध्या के समय करीब 7:30 बजे। मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, वह एक ऐसा समय होगा जहां पर खुल करके अपने कार्य को, अपने औचित्य को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इनका जो फायदा होगा, इनके जो शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि यह एक अच्छा समय होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा कारण होगा कि अभी तक इन्होंने खराब फल दिया और अब अच्छा फल देंगे। यह भी एक आपके दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों, अब तक हमें खराब फल क्यों दिया और अब अच्छा फल क्यों देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक राहु क्या थे, राहु देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि में थे। जी हाँ, अब देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज की बनती नहीं है। यह तो आप भी जानते हैं कि वह देवों के गुरु हैं और यह एक राक्षस ग्रह है और एक छलिया ग्रह है राहु को, इसलिए। और अब राहु कहां पर पहुंच रहे हैं, शनिदेव महाराज की राशि में पहुंच रहे हैं। शनिदेव महाराज की और राहु महाराज की मित्रता है, इसलिए शुभ परिणाम अब आपको यह देंगे। यह है दोस्तों, इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि कई जातक ऐसा कहते हैं अभी तक गुरुजी हमें खराब परिणाम क्यों दिए और अब क्यों अच्छे देंगे। तो आप ही समझ लीजिए, यदि आप किसी अपने दुश्मन के साथ रहेंगे तो वह आपके लिए कहां तक अच्छा फल देगा और कहां तक आपके बारे में अच्छा सोचेगा। और आप मित्र के साथ रहेंगे तो मित्र आपको अच्छा फल ही देगा और अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेगा, जो सच्चा मित्र है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए, क्योंकि यह समय अब आपका अच्छा आने वाला है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राहु महाराज अब तक यानी 12वें भाव में इनका गोचर चल रहा था, अब ठीक एक घर पीछे 11वें भाव में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु और केतु ये हमेशा उल्टा ही चलते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपको अब तक जो समस्याएं आ रही थी नौकरी में, कई प्रकार की कई तरह की समस्याएं आपके सामने आई और कई उतार चढ़ाव भी आए और आपके घर परिवार में भी काफी मनमुटाव की स्थिति रही और जहां तक देखा जाए कि काफी स्थितियां खराब रही। आप हमेशा करीब 1.5-2 वर्ष से मानसिक स्थिति को झेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1.5 साल से वो स्थान था जहां पर आप मेहनत करते थे, आपको लाभ प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि राहु महाराज दोस्तों उस स्थान से आपके कर्जे का स्थान था और उस स्थान पर कई प्रकार से आप भय से परेशान रहे, भयभीत रहे, भ्रम की स्थिति भी आपको मिली है वहां से, क्योंकि यही स्थान इन सब चीजों का है। और अब राहु अभी तक जो देवगुरु बृहस्पति की राशि पर थे, इसलिए, और गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, यह ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों है और इसके प्रभाव से हमें इसके शुभ परिणाम मजबूती से प्राप्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अब ये शनिदेव महाराज की राशि पर आ जाते हैं और माना जाता है कि शनिदेव महाराज और राहु काल पुरुष की कुंडली में देखिए दोस्तों, तो 11वें भाव को हम लाभ का स्थान बोलते हैं और उसी स्थान के दायरे में रहकर यहाँ पर राहु देव स्वयं दोस्तों यहाँ पर हमें हर तरह से लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ, क्योंकि राहु को दोस्तों कलयुग का राजा भी कहा गया है और राहु छल से, बल से, किसी भी तरह से, भ्रम से, कहीं से भी धन प्राप्त कराने के लिए कलयुग का राजा कहा गया है। क्योंकि इस बात का आप भी जानते हैं, हमने भी देखा है, कई ऐसे साथियों को देखा है, कई ऐसे महापुरुषों को दोस्तों क्या कहे देखा है कि आज की स्थिति में दोस्तों जो रंक से राजा बने हुए हैं और राजा से रंक, वह क्या होता था आपने देखा होगा। जैसे कोई लोग जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता था, वह आपको विधायक और मंत्री बना हुआ देखा होगा आपने कुछ दिन पहले। जब जैसी लहर आई जिसको कोई नहीं जानता था, यह राहु, जब उनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं, कैसे दोस्तों
रंग से राजा बनाते हैं कि उनको किसी भी पार्टी का चुनाव हुआ, आपने चुनाव में देखा होगा, जिसको कोई जानता नहीं है, लहर में उसको टिकट मिल गया, उस पार्टी से विधायक बन गया और तत्काल वह मंत्री बन गया और करोड़पति अरबपति भी बन गया। यह आपने देखा होगा। और दोस्तों जब लहर समाप्त हुई तो वह कई ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा इतने ऊंचे पहुंचने के बाद में मिट्टी में भी आपके सामने ही मिल गए होंगे। दोस्तों यही राहु है कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, परंतु हम आपको हमेशा यही सलाह देंगे कि आपको बिल्कुल अपने मन में, दिल में कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए। हमेशा सोच पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, आपकी सभी मदद करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यह दोस्तों राहु एक छल से आपको भयभीत करेंगे, आपके अंदर भ्रम पैदा होगा, आपके अंदर वाद विवाद की भी स्थिति यही राहु लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जीवन में आप परिश्रम करिए, ईश्वर पर आस्था रखिए, हमेशा धर्म की ओर चलिए। समय अच्छा है, ग्रहों की स्थिति भी बदल जाती है। दोस्तों यह समय आपका जो अगला 1.5 साल 18 महीने आने वाले, यह समय आपका डिसीजन का होगा और वह समय नॉर्मल नहीं होगा। बड़े डिसीजन लेने का आपका वक्त आ गया है। अब जो समस्या है, जो परेशानी है, इससे बाहर निकल करके आपको एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऊंचाई आपको प्राप्त होगी और जीवन में इस समय काया पलट का आपका समय है। दोस्तों राहु में होता है और जब यही राहु आपके त्रिकोण भाव पर आएंगे तो दोस्तों आपके जीवन को एक शुभ काया पलट की स्थिति को जन्म देंगे, यही राहु। तो दोस्तों यहाँ पर संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं, परेशानियां चल रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए कि राहु से आपको भयभीत नहीं होना है, भ्रम भी देते हैं, भ्रमित नहीं होना है। यहाँ अपने बच्चों, परिवार का विशेष ध्यान रखना है और हमेशा एक अच्छे मार्ग पर अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, कई मामलों में भय और भ्रम की स्थिति भी देंगे यही राहु और अच्छे पोजीशन पर भी ले जाएंगे यही राहु, आपको शुभ परिणाम प्राप्त कराएंगे। दोस्तों राहु का वचन है, ये राहु अपने स्वयं की अपनी राशि पर दोस्तों विद्यमान होते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बता दें कि राहु शेयर मार्केट, सट्टा बाजार और दोस्तों शेयर मार्केट, सट्टा बाजार के कारक होते हैं और लॉटरी इत्यादि से भी यह उस फील्ड से हमें अपना मतलब धन प्राप्त करा सकते हैं जहां से आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों राहु को आप सेवा करिए, प्रसन्न करिए धार्मिक भाव से। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। कलयुग के दोनों देवता हैं, दोनों देवों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतार है, वो जगत जननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र है। तो दोस्तों सबसे पहले बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से दोस्तों सबसे पहले अपने कुलदेवी, अपने कुलदेवता को याद करें, प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें, क्योंकि आधे से अधिक समस्या इसी की वजह से हमारे भाई बहनों पर है, क्योंकि वह कुलदेवी कुलदेवता वो जानते नहीं है और समस्याओं में घिरते हुए चले जाते हैं। तो पहले आप उनकी पूजा अर्चना करिए, अपनी माता पिता की सेवा करिए। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को अवश्य शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए दोस्तों अवश्य अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराएं, समय समय पर कराते रहें, जब आप कोई बड़ा निर्णय लें। जी हाँ, तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये हर व्यक्ति जो भी, पहले तो अपने माता पिता को सबसे बड़ा देवता मानिए, क्योंकि हर माँ जब अपने पुत्र को जन्म देती है, बेटे को जन्म देती है, तो हर माँ सोचती है, उसकी यही इच्छा होती है कि मैंने एक शेर को जन्म दिया, यानी एक सिंह को जन्म दिया है। तो दोस्तों उस माँ का
यदि आपने आदर नहीं किया और आपने उस माँ का यदि ध्यान नहीं रखा, जी हाँ, तब समझ लीजिए कि आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सुखी कर ले। यदि आपने अपने माता पिता को दुखी किया तो आपके सभी ग्रह बेशक अच्छे हो लेकिन आपको अच्छा लाभ कभी नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपने माता पिता की, वृद्ध जनों की, जो भी वृद्ध मिले, दादा दादी नाना नानी, सबकी सेवा करना है आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखना, सबका आदर सम्मान करना, जिस लायक हो आप, जिसे समर्थ हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी को अपना धन लौटा दो, तो नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य करिए। जी दोस्तों, और मैं एक बात और बता दूं आपको सचेत रहना है। किन से सचेत रहना है? हमेशा अपनों से। जी हाँ, कोई गैर से नहीं रहना, अपनों से। जो आपका खास होगा, आपका करीबी होगा, आपका नजदीक होगा, वही आपके साथ धोखा करेगा। इस बात का भी ध्यान से सुनना और ध्यान हमारी बात को देना, क्योंकि मैं आपको इतिहास बता दूं कि युद्ध किसका हुआ, किसने किसको परेशान किया। महाभारत में देख लीजिए, कौरव पांडव क्या थे? भाई भाई थे। जी हाँ, चचेरे भाई थे, यानी सगे भाई ही मान लो उनको, क्योंकि पिता एक ही संरक्षक था। जी हाँ, तब दोस्तों वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैसे तो अधिकार बनता है कि आधा दिया जाए पांडवों को। यदि आप आधा नहीं देते दुर्योधन का, तो आधे में से आधा दे दो, यह भी ठीक है, इसमें भी मान जाएंगे। यदि यह भी नहीं दे पा रहे हो तो आप केवल 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को समझा लूंगा और विवाद की स्थिति नहीं होगी। तब दुर्योधन ने कहा था, मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं। इसकी वजह से कितना बड़ा विनाश हुआ, पूरी महाभारत हुई। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि खतरा हमेशा अपनों से ही होता है, सगे संबंधियों से ही होता है। कंस कौन था? भगवान श्री कृष्ण का मामा था, सगा मामा था। और वध किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने किया, वह अपने ही थे। मामा भांजे का कैसा रिश्ता होता है? बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। तो हमेशा खतरा अपनों से ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये यदि इसमें चले जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपनों से ही आपको सावधान रहना है। जो आपके आस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस में धोखे हुए, छिपे हुए जो दुश्मन, जिनको कहे कि जो छिपे दुपे हुए हैं, उनका भी वह समय आ गया है कि इस समय उनका अंत होगा। बशर्ते आप बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज की सेवा करिए, इस बात का ध्यान रखा। तो दोस्तों यह समय एक अच्छा समय है। राहु का परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाएगा इस राशि के जातकों के लिए, क्योंकि दोस्तों अब राहु इनको छल से मारेगा, बल से मारेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय अमृतपान हो रहा था, राहु को अमृतपान करना था, राहु को पता भी नहीं था कि मुझे कैसे अमृतपान करना है और दोस्तों मुझे अमृत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन राहु छल से जाकर के, और दोस्तों जहां पर अमृत वितरण हो रहा था देवताओं की लाइन में, वहां पर राहु जाकर बैठ गया था सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो दोस्तों वहां पर जब बैठ गया तो अमृत पान कर लिया था। जी हाँ, और जब उनको देखा तब सूर्यदेव और चंद्रमा ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भाई राहु ने तो अमृत पान कर लिया। तो क्रोध में आकर के भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से राहु का सिर और धड़ अलग कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार राहु इस समय छल से, बल से आपका साथ देगा और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करेगा, परेशानियों का अंत होगा। आखिर आप इस समय लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ, राहु का प्रभाव है, ठीक हमारे भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो दोस्तों कोई धार्मिक यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है और यहाँ पर उच्च अधिकारियों का आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि भय और भ्रम देना भी इसी राहु का कर्तव्य है। तो उस चीजों को आपको डरना नहीं है, क्योंकि राहु इसी के कारक होते हैं। जी हाँ, आपका साथ देंगे, भयभीत भी करेंगे, तो भयभीत मत होइएगा, डरिएगा नहीं किसी से। जी हाँ, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहिए, आप एक्टिव समझ लो। यदि आप नेगेटिव नहीं रहेंगे तो समझ लेना कि आपने राहु को एक्टिव कर लिया। और दोस्तों अपने जुनून को आप बनाए रखें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यही राहु आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, यकीन मान लीजिए, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो बड़ी उपलब्धियों से जोड़ता है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति को हम बड़ी उपलब्धियों से जोड़ते हुए मानते हैं, लेकिन राहु के लिए भी कहा गया है कि बहुत अधिक बढ़ोतरी राहु के पास मौजूद है। और वहां देवगुरु बृहस्पति तो है ही दोस्तों, उनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है।
तो वह अतिचारी देवगुरु बृहस्पति है। मैंने एक वीडियो इस बनाई भी थी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। तो इस समय कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इस राशि के सभी जातकों के लिए अच्छा मौका है बस। और इनकी एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। जी हाँ, वहां से बड़ा नॉलेज राहु के पास है। जी हाँ, और जो है यहाँ पर हमारे भाई बहनों के लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, उच्च शिक्षा का स्थान है। जी हाँ, और इस समय पर कुछ अच्छे नॉलेज हमको प्राप्त होंगे हमारे भाई बहनों के लिए, और अपने कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, और दोस्तों एक दृष्टि राहु की आपकी सीधे लाभ के घर पर पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और वहां पर दोस्तों लाभ के घर पर पड़ रही है, तो वहां से आपको पास लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप यदि कोई राजनीति में है तो वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा, बिजनेस में व्यापारी है तो व्यापारिक क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा, और इस समय सरकार से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक चीज और बता दें दोस्तों कि आपके जीवन में जो अशांति थी, जो अंधेरा छाया हुआ था, उस अंधेरे से इस समय आप मुक्ति होंगे, मुक्त पाएंगे, यानी जीवन में उजाला आएगा। राहु का यह कर्तव्य होगा। जी हाँ, इन सब चीजों से आपको मुक्त कराएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बता दें कि भाई बहनों से जो भी संबंध थे अब तक कोई गड़बड़ या मनमुटाव चल रहे थे, तो ये सब इस समय अच्छे होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस महीने बहुत बड़ा ब्रह्मांड में हलचल है। कई ग्रहों का राशि परिवर्तन है। अब सूर्यदेव भगवान ने भी 14 तारीख को राशि परिवर्तन करना है दोस्तों, और बुद्ध महाराज का एक राशि परिवर्तन हो गया है 7 मई को। अगला राशि परिवर्तन इनका होगा दोस्तों 23 मई को। जी हाँ, 23 मई को दोस्तों फिर राशि परिवर्तन करेंगे, और इनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। जी हाँ, 14 तारीख को बुद्ध महाराज भरणी नक्षत्र में, जी हाँ, और भरणी नक्षत्र में रहेंगे। 21 तारीख को फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, कृतिका नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, और कृतिका नक्षत्र में पहुंचने के बाद ही 23 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों राशि परिवर्तन करके बुद्ध कहां पर चले जाएंगे? वृष राशि में चले जाएंगे। 23 तारीख को इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। ये वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगा। और दोस्तों फिर पुनः इसी महीने में 29 तारीख को फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे बुद्ध महाराज। तो दोस्तों इस समय और रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, और 31 मई को दोस्तों अंत में आपको एक चीज और बता दूं कि शुक्र महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, मेष राशि में पहुंच जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि को छोड़ करके। तो दोस्तों यह महीना बहुत ही अच्छा है, और ये वीडियो चूंकि बड़ी हो जाती है, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, और आपसे थोड़ा सा कुछ अनुरोध करेंगे दोस्तों कि यदि इस समय आपको मौका मिलता है तो आप राहु को प्रसन्न करने के लिए लंगड़े, लूलों, विकलांगों को, गरीबों को आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करिए दोस्तों। और कुत्तों को, आवारा कुत्तों को यदि मिल जाते हैं या कोई काला कुत्ता मिलता है, उसको बिस्कुट, ब्रेड, रोटी या सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाइए। शनिदेव महाराज को आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करिए, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं दोस्तों। यही राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीजों को आपको करना है। ध्यान रखिए, बाबा भैरवनाथ की आराधना करिए, भगवान भोलेनाथ की भी आप आराधना करें दोस्तों। इससे शनिदेव महाराज, राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, और बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों राहु को प्रसन्न करने के कुछ आपको उपाय जो बताए अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की तो आराधना आप अवश्य करें, क्योंकि यह सबके लिए लाभकारी है, और राहु के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे, राहु के भ्रम से बचेंगे। राहु आपको भयभीत नहीं कर पाएगा, केवल आपको उच्चाइयां प्राप्त कराएगा, और अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी। तो दोस्तों आप अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हो। वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें, प्रतिदिन करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, भैरवनाथ जी कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे उनको एक बार नहीं, मन में पूर्ण भक्ति भाव से स्मरण करते हुए 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों परिवार के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।